इस संसार में हर जगह होते हैं बुराई के काम और हर घर में रावण दिखता है, दिखते नहीं प्रभु राम। इवन के टीजर में भी नहीं दिख रहे। एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो भगवान हैं उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है बार बार उनको टारगेट जो है किया जा रहा है। आजकल की गर्ल्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो इस तरह की कल्चर को देखेंगे कि सीता महारानी भी तो ऐसे पहनती हैं, सो व्हाई नॉट अस? वी आर फ्री टू राइट एनीथिंग, लेकिन जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को एक्सप्लॉइट करने का हमारे पास राइट नहीं है। जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे भी है इवन, और जो बड़े भी है, वो सीख रहे हैं। तो किससे सीख रहे हैं? टीवी सीरियल से सीख रहे हैं, मूवीज से सीख रहे हैं। तो ये मूवीज बनाने वालों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होने वाला है। आप किसी साधारण चीज को नहीं लेके आ रहे हो, आप हमारे इतिहास को कुरेद रहे हो, तो उसके लिए आप उस ज्ञान को भी कुरेदो। If we are thinking we are creating something new for new generation, in spite of that we are creating some disturbance in the hearts of new generation. Yes. 4 सीन दिखाए इस टीजर में, और उन 4 सीन में से 2 सीन में त्रिपुंडी है, लेकिन बाकी 2 सीन में नहीं है। तो आप खुद ही अपनी बात में फंस रहे हो, यानी कि आप वहाँ पे डायरेक्ट फ्यूजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की इस चर्चा में। इस चर्चा का विषय होने वाला है आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष। एक 1 मिनट 47 सेकंड का टीजर जिसने हर भारतीय के हृदय को झंझोर के रख दिया है और बाहरी रूप से एक विवाद का रूप ले लिया है। इसमें इस टीजर में विभिन्न किरदारों की जो वेशभूषा है उसके साथ छेड़खानी की गई है, बदलाव किए गए हैं। और हम सबके जहन में बस एक ही सवाल उठता है बार बार कि क्यों, आखिर क्यों हमारे धर्म के साथ, हम सनातनियों के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारे भगवान तथा देवी देवता के साथ जो हमारी आस्था है उसको हर बार ये क्षति पहुंचाई जाती है, हर बार उसको एक गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रभु श्री राम के बारे में क्या होना चाहिए और कैसा इन्होंने दिखाया है, हमारे संवाददाता संजीव जी से। जो प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर है वो सर्वाकर्षक है, बहुत ही अत्यंत नित्य नवीन है, बहुत ही सौम्य है तथा सुशील है। भगवान श्री राम का जो कैरेक्टर है वो सबके मन को बदलने वाला है। इन्होंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो हम सबके हृदय में प्रभु श्री राम का जो छवि जो बसा हुआ है और इस टीजर में जो हम छवि जो देख रहे हैं वो दोनों आपस में मेल जो है नहीं खा रहा है। इस कारण से ये आप सब देख भी रहे हैं कि हर जगह ये बाह्य रूप से है ना एक विवाद का रूप जो है ले लिया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस टीजर में। और हम भगवान राम की जो छवि अपने मन में काफ़ी समय से बनाए हुए हैं, है ना, चाहे वो रामानंद सागर जी की रामायण हो या फिर हमारे शास्त्रों से हमने पढ़ा हो, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली में भगवान श्री राम का जो चरित्र है और भगवान श्री राम का जो स्वरूप है एज इट इज तो उसको कोई भी पर्दे पे दर्शा नहीं सकता है जी, लेकिन कुछ हद तक रामानंद सागर जी ने पर्दे पे दर्शाया है और सबको ये वो जो छवि है वो भाया है। लेकिन इस पिक्चर में जो हम देख रहे हैं जो भगवान राम कम ये बाहुबली राम जो है ज़्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। भगवान राम का जो स्वरूप है वो कोई भी कार्य करने के लिए या उनको शरीर का अलग से एक्सरसाइज करके बनावट लाने का आवश्यकता नहीं है। मतलब भगवान श्री राम जो है वो तो अपने आप में ही वो तो सौम्य है, सुशील है और आकर्षक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है इवन की ड्रेस के साथ भी है ना उनके छेड़छाड़ जो किया गया है जी, जैसे कि वो लेदर के कुछ जैकेट टाइप का उनको पहनाया गया है ना, स्लीपर भी उनको खड़ाऊ की जगह स्लीपर जो है पहनाया गया है। तो बहुत सारा विभिन्नता जो है दिखाई गई। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, युग जो है 4 प्रकार के युग होते हैं, है ना, और ये जो राम की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को कलयुग में लेके आना, है ना, तो हियर वी आर जस्ट द टाइम इज ट्रैवलिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन टाइम, है ना। तो टाइम को अगर हम उस युग को कलयुग में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्रीडम है, वी आर फ्री टू राइट एनीथिंग, लेकिन जो हमारा कल्चर है
उस कल्चर को एक्सप्लॉइट करने का हमारे पास राइट नहीं है, राइट। जो कि इस मूवी में देखा जा रहा है कि जो हमारा कल्चर है, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर रविवार हम जो है टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, है ना, और रामानंद सागर जी की जो रामलीला है उसे देखा करते थे। तो वो छवि जो हमारे अंदर बसी हुई है प्रभु श्री राम की, उस छवि को अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है ये हाँ। डिस्टिंक्शन करना कि राम कौन है और रावण कौन है। ये डिस्टिंक्शन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये किसी का राइट नहीं है कि हम जो है उस कल्चर को चेंज कर दें, जो कि इस मूवी में देखा जा रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है कि वी डोंट हैव एनी राइट टू चेंज द कल्चर, टू डिप्लीट द कल्चर, टू एक्सप्लॉइट द कल्चर। जो डायरेक्टर साहब है वो बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि करेक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग दिखाने का एक राइट होता है, एक्टर का Yes. लिबर्टी होती है उसकी। Yes. लेकिन ये लिबर्टी नहीं होती कि आप किसी के धर्म को इंसल्ट कर Exactly. सके, आप किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सके। Yes. तो ये जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इससे पहले उन्होंने बाहुबली बनाई है, Yes. तानाजी बनाई है, कितने सुपर हीरोज के ऊपर मूवी बनाई अभी है, उसके लिए किसी ने इसमें कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे जो राम है ये बाहुबली राम, जैसे संजीव जी ने कहा कि वो बाहुबली राम जैसे अपीयर हो रहे हैं, जिसमें लव मिसिंग है, जिसमें अफेक्शन मिसिंग है। तो वो लव और अफेक्शन जो हमारे हृदय में बसा हुआ है राम जी के प्रति, वो मिसिंग है यहाँ पे, है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ फन। बिल्कुल बिल्कुल। और और ये चीज राम हम के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको देख के कोई फीलिंग 1% फीलिंग नहीं आ रही है कि श्री राम है, प्रभु श्री राम है। तो जो मेकर्स हैं, तो मेकर्स ने अपना जो बता रहे हैं वो न्यूज़ चैनल्स पे आके सफाई दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो है, जो आजकल की आने वाली जनरेशन है, उन लोगों को सिखाने के लिए हम जो है ये चेंजेस कर रहे हैं। तो कोई राइट नहीं है कि हम भगवान के कैरेक्टर्स, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनको ही चेंज कर दे। जनरेशन गैप को ख़त्म करने का ये सही प्रोसेस नहीं है। अब तक की जो जनरेशन है वो सीखती आई है रामानंद सागर जी से, उनकी रामायण से। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कलयुग का जो युग है, और इसमें हर कोई इतना मतलब सक्षम नहीं है, या फिर कह सकते हैं हर किसी के पास उतना समय नहीं है। सबकी जो लाइफ है इतनी बिजी है उसके होते हुए कि कोई शास्त्रों को बहुत गहराई से पढ़ सके। तो आज की डेट में ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम बना दिया है एक साधारण आदमी ने, एक एवरेज कम्युनिटी ने, वो क्या बन गया है, एक सिनेमा बन गया है। अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि अभी जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे भी है इवन, और जो बड़े भी है, वो सीख रहे हैं। तो किससे सीख रहे हैं? टीवी सीरियल से सीख रहे हैं, मूवीज से सीख रहे हैं। तो ये मूवीज बनाने वालों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होने वाला है। उस मूवी के ऊपर पूरा इतिहास डिपेंड है। जैसे अभी तक हम सीखता है तो उनकी जो छवि बनी हुई है वो रामानंद सागर जी की रामायण से बनी हुई है। उसमें जो हमने देखा वो हम आज उसको समझ पाते हैं कि हाँ ऐसे प्रभु राम थे, इस तरीके से ये हुआ है। तो वो छवि हमारे मन में बसी है। लेकिन अब जो जनरेशन देख रही है, अब जो चीज़ें बन रही है, और जो फ्यूचर जनरेशन देखेगी, जैसा उन्होंने बोला कि थर्ड जनरेशन के साथ क्या है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जैसे युगों के हिसाब से ज्ञान क्या है, बढ़ता आया, और लोगों के मतों के हिसाब से बदलता गया है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, आगे चल के चीज़ें बिल्कुल लुप्त ना हो जाए, इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो आप जो चीज़ बना रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अब बना रहे हो वो आगे की जनरेशन के लिए होगा। तो आगे वाली जो जनरेशन होगी, जो अब से 20, 30, 40 साल बाद वाली जो जनरेशन होगी, वो क्या देखेगी? जो आज बनाया जा रहा है वो उसको देख के जज करेगी कि राम ऐसे थे, वो लेदर की वेशभूषा धारण करते थे और पैरों में चप्पलें पहनते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, और जो रावण था वो ऐसे दिखता था। तो वो उस हिसाब से देखेंगे। तो उसी तरीके से आगे 50 साल बाद कोई बनाएगा वो बिल्कुल डिप्लीट कर देगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप किसी साधारण चीज को नहीं लेके आ रहे हो, आप हमारे इतिहास को कुरेद रहे हो। तो उसके लिए आप उस ज्ञान को भी कुरेदो। अर्जुन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। वास्तव में देखिए, जैसे कि अगर कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसके पिता अगर मान लीजिए देखने में सुंदर नहीं है, या उसके पिता को प्रेजेंट करना है उनके सामने, तो चेंज करके प्रेजेंट नहीं करेंगे। नहीं इनके पिता ये ऐसे हैं लेकिन ये दिखने में अच्छे नहीं है, तो इनको थोड़ा अच्छा वो करके जो दिखाएं, है ना। तो यहाँ पर जो भगवान श्री राम है, उनका जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप को हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। वो स्वरूप, क्योंकि ऑलरेडी जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि वो स्वरूप जो सबके हृदय में वो बसा हुआ है ना, और वो स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ नजर जो है आ रहा है यहाँ पर। तो इस कारण से ये इतनी जो समस्याएं जो आ रही हैं, इतना विवादों का रूप जो है ले रहा है। तो जैसे भगवान श्री राम का जो चरित्र है, भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, वो बहुत ही सौम्य है,
सर्वाकर्षक है, सबको जो है आकर्षित करने वाला है। ऐसा उनका स्वरूप है, जस्ट बाय सीइंग हिज फेस एनीवन्स हार्ट कैन चेंज। जब केवल उनका छवि देखने से ही किसी व्यक्ति का हृदय जो है बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम टीजर में देख रहे हैं, और भगवान राम वो इतने शक्तिशाली हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। ही द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर उनको कुछ करना है तो ऐसा नहीं उनको बहुत ज़्यादा कुछ एंजाइटी लेने का जरूरत है, नहीं, जस्ट बाय थिंकिंग एवरीथिंग, हर चीज़ जो है हो सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान के चेहरे पे सिकन है, भगवान के चेहरे पे टेंशन है, भगवान के चेहरे पे एंजाइटी है। और जैसे ही हम ये टीजर देखते हैं, भगवान को टेंशन में देख के वी आर ऑल्सो बिकम टेंस। हम भी जो है टेंस जो है हो जाते हैं, है ना। तो अभी तो ये टीजर जो है जब हम सबके हृदय को हिला कर रख दिया है, तो जब पूरी मूवी अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या तूफान जो है आएगा। और जबकि मेकर्स बार बार बोल रहे हैं कि आप इससे जज नहीं कर सकते, मूवी देखो, मूवी देखो। और जब तुम कहते हैं कि जो वो बच्चे के वो ना किसमें पूत के पैर पालने में ही वो दिख जाते हैं। और एक और सेइंग भी तो है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो 1 मिनट में ही, और भी बाकी सारी मूवीज हैं उनकी भी टीजर्स बनते हैं, उसके ऊपर तो कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं आते हैं, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आते, इतने नहीं आते हैं जितने यहाँ पे इस मूवी में हम देख रहे हैं, है ना। तो 1 मिनट बोल रहे हैं ना कि 1 मिनट और कुछ सेकंड्स का टीजर है, उसमें आप मूवी को जज नहीं कर सकते। तो क्या बाकी सारी मूवीज को इतने छोटे से टाइम में जज कर सकते हैं जो इसको नहीं कर सकते? तो दूसरा किरदार जो दिखाया गया है वो है हनुमान जी का। हनुमान जी के किरदार के साथ क्या छेड़खानी की गई है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी रोल को प्ले करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ दैट कैरेक्टर एंड द फीलिंग्स ऑफ दैट कैरेक्टर। वो जो कैरेक्टर है, चरित्र, उसके फीलिंग को, इमोशन को, भावना को, उनकी शरणागति को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हनुमान जी का जो चरित्र है, हनुमान जी का जो स्वरूप है, देखने मात्र से उनके चेहरे से भक्ति भावना झलकती है। प्रभु श्री राम के प्रति जो समर्पण भाव है वो दिखता है, क्योंकि उनके अंदर है। और जब हम उनका दर्शन करते हैं तो वो समर्पण भाव हमारे अंदर भी आता है, वो भक्ति भावना हमारे अंदर आता है, क्योंकि हम वहाँ पर सामने जो है उनका चरित्र को जो है देखते हैं, उनके स्वरूप को जो है देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हनुमान जी को देखकर लग रहा है कि कहीं मतलब कार्टून जो है बना दिए गए हैं, है ना। और कहीं से भक्ति भावना तो दिखती नहीं है। भक्ति भावना तो वो युद्ध की भावना उनके अंदर जो झलकती है ना। ही हैज बीन क्रिएटेड फॉर फाइटिंग, डिस्ट्रॉइंग, है ना। ऐसा भक्ति भावना, शरणागति की भावना, समर्पण की भावना कुछ भी जो है नहीं दिखता, सौम्यता नहीं दिखता है हनुमान जी के चेहरे पर। हनुमान जी की जो दाढ़ियाँ है वो बड़ी बड़ी है, और चलो वानर थे तो हो सकता है दाढ़ी बड़ी हो, कानों के कुंडल गायब है ना, सिर पे मुकुट नहीं है। जबकि हनुमान जी का हम चालीसा भी पढ़ते हैं तो उसमें आता है कानन कुंडल कुंचित कैसा, तो हनुमान जी के कानों में कुंडल रहते थे। वो जो है हनुमान जी के जो स्वरूप के साथ ही पूरा उनका जो जैसे कुंडल गायब है ना, बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, जो कि ऐसा है नहीं। एक विशेष बात और ये है कि अगर हम भगवान के जो किरदार हैं, ये कोई मृत किरदार नहीं है, डेड कैरेक्टर्स नहीं है, दे आर लिविंग कैरेक्टर्स। और ये जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, भले त्रेता युग में ये लीला जो हुई है, लेकिन आज के समय इवन की जो मेकर्स हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आज के समय में ज़्यादा आवश्यकता है। आज के जो हमारा सोसाइटी है इसमें ज़्यादा आवश्यकता है। They are not mortal characters, they are living characters. Yes. तो अब हम उन कैरेक्टर साथ चेंज करेंगे जो हमारे समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए, नए जेनरेशन के लिए, we are thinking, we are creating something new for new generation. In spite of that, we are creating some disturbance in the hearts of new generation. Yes, very nice. मनोरंजन के नाम पे तमाशा बना दिया धर्म। Yes. मनोरंजन, देखिए मनोरंजन जो है अलग अलग तरीके से होता है। मनोरंजन एक होता है कि हम कुछ भी ऐसा क्रिएट कर दें जिससे लोगों को हमारा टीआरपी अच्छा है ना। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये कोई ऐसा मैथोलॉजी नहीं है कि कुछ भी बनाकर लोगों को हम मनोरंजन करना, नहीं। मनोरंजन हमारा सेकेंडरी पार्ट है, बट बाय द स्क्रिप्चर्स, बाय द दिस हिस्टोरिक
कैरेक्टर्स वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। हमें परिवर्तन जो है लेकर आना है। तो इफ यू विल चेंज इन द बेसिक्स, हम बेसिक्स में चेंज करेंगे, देन वी कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। बेसिक्स में चेंज करके हम परिवर्तन जो है नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। रावण की वेशभूषा पे हम बात करते हैं तो रावण की जो वेशभूषा इसमें दिखाई गई है, स्टार्टिंग से वो आ रहे चमगादड़ पे बैठ के आ रहे, तो ठीक है वो मायावी थे, वो कुछ भी बना सकते हैं, अपनी शक्ति से कुछ भी बना सकते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं हम, चलेगा। लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि एक रावण जो है वो खाली वो एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल बस उसमें बुराई भरी है, उसके अंदर ऑल दो कि वो है, लेकिन ये पहले समझना पड़ेगा कि वो उससे पहले एक ब्राह्मण भी है और भगवान के बहुत बड़े भक्त है। तो आप उनको प्रेजेंट करते समय खाली ये नहीं सोच के प्रेजेंट कर सकते कि वो एक राक्षस है या फिर उसके अंदर सारी बुराई है, तो उसको आप बहुत बुरा दिखा के, क्योंकि जो देखने वाले दर्शक है वो रावण को कितना ही भी गलत समझे, लेकिन वो ही इज अ पार्ट ऑफ रामायण, वो प्रभु राम की लीला का हिस्सा है, तो उनके लिए एक आदर का भाव भी है, तो दूसरा उनकी कर्मों के लिए उनके लिए दूसरा भाव है ना। तो वहाँ पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत बड़ी कर दी है, उनके सिर से मुकुट हटा दिया है, जबकि एक राजा का जो कह सकते हैं कि एक उनकी प्रतिष्ठा रहती है, उनका स्वाभिमान रहता है उनके मुकुट से, बिना मुकुट राजा की कोई इज्जत ही नहीं है। और यहाँ पे राजा को मुकुट ही नहीं दिया गया है, वो लंकेश पति रावण को मुकुट ही नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो ये चीज का जो चेंजेस करे गए हैं ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। यहाँ पे रावण के बालों की बात की जाए तो पहले के जो राजा होते थे उनके केश बड़े बड़े होते थे। ये पहले का वो कल्चर था कि बड़े बड़े बाल रखने वाला कल्चर था, राजाओं के महाराजाओं के बड़े बड़े बाल। लेकिन यहाँ पे रावण के बालों में कट मार के छोटे बाल करके उनको एक स्पाइकी लुक दे दिया। दूसरी चीज आज का रावण बनाने के चक्कर में उनको बालों में कट, जरूरत नहीं है उस चीज की मारने की, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेकर्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यहाँ पे सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रावण है वो कई लोगों ने बोला ना कि वो रावण नहीं लगते, वो खिलजी की तरह लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि खिलजी क्या त्रिपुंडी लगा के रखते थे? तो अगर यहाँ पे उनके ही पॉइंट को बोला जाए तो रावण के 4 सीन इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन 4 सीन दिखाए हैं इस टीजर में, और उन 4 सीन में से 2 सीन में त्रिपुंडी है लेकिन बाकी 2 सीन में नहीं है। तो आप खुद ही अपनी बात में फंस रहे हो, यानी कि आप वहाँ पे डायरेक्ट खिलजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना। बिल्कुल। और एक तरफ ये भी देखा जाए कि एक तरफ भी कह रहे हैं कि सतयुग की कथा, ये सतयुग की जो है लीला हुई थी और उसको आप कलयुग में दर्शा रहे हैं। मेकर से मान रहे हैं कि आज के समय में भगवान राम का, ये भी रामायण का है ना, आज के समय में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये जो है उनके वेशभूषा के साथ बहुत परिवर्तन जो है करके जो है दिखा रहे हैं। तो हमें जो कंटेंट है, जो स्वरूप है, उसमें चेंज ना करके अगर कुछ चेंज भी करना है तो जो बैकग्राउंड है ना, कुछ और चीज़ों में चेंज जो है कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है और जो कैरेक्टर है उसमें चेंज जो है नहीं करना चाहिए। डायलॉग्स अच्छे रख सकते हैं, एक्टिंग अच्छी रख सकते हैं, बट ये कोई मतलब नहीं बना कि आप एक जो त्रेता युग के कैरेक्टर है, श्री राम है, रावण है, उनको आप कलयुग की लुक दे दो पूरी, और ये बोल के कि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो उसको अच्छे से समझ पाए। तो आप युवाओं को समझाने के लिए जो हमारा विश्वास है और जो हमारी संस्कृति है उसको नहीं बदल सकते। बिल्कुल आप क्योंकि ये खाली एक्टिंग नहीं है, जिस चीज को आप दर्शाना चाह रहे हो, ये एक लोगों का बिलीफ है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी के पास बहुत ज्ञान है, कोई बहुत नॉलेजेबल है ना। फॉर एग्जांपल हम टीचर का एग्जांपल ले लें। टीचर जो है जैसे बच्चों को पढ़ाने जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर उसके कॉस्ट्यूम जो है वो जोकर के पहन के चली जाए, हाँ। तो क्या बच्चे उसको सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। उसमें खूब नॉलेज है, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड शी वांट टू गिव दैट नॉलेज आल्सो, है ना। जैसे कि मैंने सुना कि वो बोल रहे थे कि जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो भी एट दैट टाइम ही वाज क्राइंग एंड ही वाज वेरी इमोशनल, है ना। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टीचर इज़ वेरी नॉलेजेबल और वो बच्चों को आई पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम्स अगर जोकर के हैं तो बच्चे उसे सुनेंगे ही नहीं, हंसते ही रहेंगे उसे देख के, है ना। तो नॉलेज जो है वो भी किसी यूज़ की नहीं रहती है। अगर हमारी अपीयरेंस जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन नॉट गिव नॉलेज टू एनीवन।
एग्जैक्टली। और ये एक बार नहीं, ये बार बार हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले पीके में देखो, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे भगवान की फोटो के ऊपर चढ़ के दा रहे हैं, वॉशरूम वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा ब्रह्मास्त्र आया, बताओ, शूज पहनकर घंटी मंदिर में बजा रहे हैं। Yes. और अभी यहाँ पे इसको लेकर आए तो ये भी बार बार हमारी भावनाओं There को, is a हमारी need संस्कृति to को, हमारे धर्म raise the voice. क्योंकि बार बार अगर नहीं उठाएंगे तो फिर वही चीजें होंगी। Yes, जो और कि बार- हो रही है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा बॉलीवुड है वो एक VFX के माध्यम से हमारी जो स्पिरिचुअल स्टोरीज है, हमारे सनातन धर्म की जो कथाएं है, उनको लेके आ रहे हैं मूवीज के थ्रू और लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन हर बार केवल उसको गलत तरीके से दिखाना सही नहीं है। जैसे अभी कार्तिक मूवी आई, उसने बहुत अच्छे से सारी चीजों को दिखाया, तो हर किसी ने उसको सपोर्ट किया, Yes. है ना। उन्होंने हर चीज को काफी रिसर्च करा है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसको भगवान को ग्लोरीफाई करके दिखाया है। Yes. लेकिन आप अगर फन बना रहे हो, हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारे हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हो, तो आप सपोज कर रहे हो कि आपको एक अच्छा फीडबैक मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर बिल्कुल। फिर भी मिल रहा है तो वो हमारी गलती है, हम वॉइस रेज नहीं कर This रहे is हैं। not a right track. बिल्कुल अर्जुन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, है ना, वो केवल कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। उन चरित्र के साथ हमारा हृदय जो जुड़ा हुआ Yes. है ना, भगवान के साथ हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हम इस वाले को भी भारतीयों का rotate कर कनेक्शन जो है ना, तो वो जो हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है, उस श्रद्धा और विश्वास में कहीं ना कहीं रुकावट जो आ रही है ना। और भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो एज इट इज तो कोई दर्शा ही नहीं सकता, है ना, एज इट इज कोई नहीं दर्शा सकता, है ना। लेकिन जो रामानंद सागर जी ने दर्शाया है ना, एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड को तो फॉलो करें, है ना, उसमें नया को अब आप देखें change ना, ना करें। रामानंद सागर जी ने जो पहले दर्शाया, तो वहाँ के जो करेक्टर्स हैं उन्होंने जिया है उसको, उस रोल को बिल्कुल, जिया है। और इवन काफी सारे लोग हैं जो उनको उनके नाम से जानते भी नहीं है, वो यही जानते हैं कि ये तो राम है, ये सीता है, ये रावण है ना, तो उन उस रोल के थ्रू जानते हैं। तो बेसिकली इससे हम ये समझते हैं कि हमें जो है उस रोल में एब्जॉर्प्शन जो है वो दिखनी चाहिए। अगर राम जी हैं तो वो राम जी हैं ऐसे होने चाहिए कि उनको देख के लव, अफेक्शन जो है वो क्रिएट हो और एक एब्जॉर्प्शन दिखे, जो कि यहाँ पे वो नहीं दिख रही है। वो एब्जॉर्प्शन मिसिंग है यहाँ पे, जो कि एक अट्रैक्शन का जो सोर्स है वो नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ फन, अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट दिखता है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन Yes. हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो देवी देवताएं हैं, उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है बार बार उनको टारगेट जो है किया जा रहा है ना, उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अस्वीकार्य चीज है, दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट, है ना। इसीलिए अलग अलग जगह विवाद का रूप जो है ले रहा है। Yes. भले जो मेकर्स हैं चाहे कितनी भी लाख जो है सफाई दे दें, है ना, लेकिन उनका जो क्रिएशन है ना, वो क्रिएशन से ही लोगों को ये पता चल पा रहा है कि वास्तविकता जो है क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एटलीस्ट दे हैव थॉट ऑफ शोइंग और रिफ्लेक्टिंग द कल्चर, बट द प्रॉब्लम इज दैट नॉट इन द राइट वे, नॉट इन द राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट उन्होंने सोचा यहाँ पे, है ना, लिखा, सोचा कि हाँ यहाँ पे कुछ जो है हमारे स्क्रिप्चर से रिलेटेड जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो तरीका है, जिस तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आज की जनरेशन में देखिए आप, गर्ल्स जो हैं ऑलरेडी, आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गर्ल्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है ना। आजकल लोगों को लगता है दैट वी आर सो एडवांस्ड, इवन स्पेशली गर्ल्स, इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, तो आजकल की गर्ल्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो इस तरह की कल्चर को देखेंगे कि सीता महारानी भी तो ऐसे पहनती हैं, सो व्हाई नॉट अस, है ना, तो वहाँ से वो सीखेंगी उन चीज़ों को, है ना। ऑलरेडी चीज़ें जो है एक बहुत नेगेटिव वे में जा रही हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ना। पेरेंट्स की नहीं सुनना चाहते हैं, जैसे काजल जी ने बोला था कि जनरेशन गैप को खत्म करने की कोशिश में हम ऑलरेडी लगे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम यही देखेंगे कि हमारे जो गॉड्स हैं, जो गॉडेसेस हैं, वो भी तो वही कल्चर को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है ना। तो दे विल ऑल्सो अडॉप्ट द सेम पाथ, है ना। तो उनको हम यहाँ पे समझाना भी हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा दैट इट इज़ नॉट गुड, है ना। क्योंकि बोलेंगे ना सीता जी जो इतनी मॉडर्न है,
तो हम जो है वो भारतीय कल्चर क्यों एक्सेप्ट करें जब बिल्कुल। सीता और जितने भी हमारी गॉडेसेस हैं जब वो ही मॉडर्न कल्चर को अडॉप्ट करती हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है भारतीय कल्चर को अडॉप्ट करने का, है ना। तो यहाँ पे जो टीचिंग्स हैं ये लॉस्ट हो रही हैं हमारी, बिल्कुल है ना। वही है ना कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कोई मानवीय नहीं है, ये ना कोई काल्पनिक कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स हमारे रोल मॉडल है। Yes. इनको देख के हम सीखते हैं। वही है मैं ना? बताया ना कि गर्ल्स को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि ये हमारा कल्चर है, क्योंकि अभी आने वाली जो जनरेशन है वो देख के सब कुछ सीख रही है ना। पहले की जैसे हम लोगों के टाइम में तो हम लोगों ने देखा है कि हाँ सीता मैया ऐसी है ना। तो जब भी हमें मौका मिलता है रोल प्ले करने का तो हम उसी तरह के कॉस्ट्यूम्स को ढूंढते हैं कि हमें वो कॉस्ट्यूम मिले तो हम सीता बनेंगे, है ना, या फिर हम जो है राधा रानी बनेंगे। तो हमें कॉस्ट्यूम्स वैसे चाहिए होते हैं, हम ढूंढते हैं मार्केट में रोल प्ले करने के लिए। लेकिन आगे की वाली जनरेशन है वो किस तरह के कॉस्ट्यूम्स ढूंढेंगी, वो इस तरीके वो के जिस तरह के costumes- कॉस्ट्यूम्स को देखेंगे उस तरह के कॉस्ट्यूम्स को ढूंढेंगी वो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बैड बिल्कुल, इमेज बिल्कुल। क्रिएट कर ये रहे हैं जो कहीं ना है- कहीं हमारी जनरेशन के लिए। बिल्कुल, ये जो है कहीं ना कहीं हर तरह से, ऐसा नहीं कि केवल गर्ल्स के हर्ट, हर तरह से सबके हृदय को जो है छिन भिन जो है करेगा। बिल्कुल। इन्होंने एक जो डायलॉग जो वो कहा, लेकिन मुझे लगता है इनका हिडन डायलॉग कुछ और होगा। जैसे इन्होंने डायलॉग उसमें है कि न्याय के हाथ होगा अन्याय का नाश। मुझे लगता है इनका हिडन एजेंडा है कि हमारे हाथ होगा इन सभी लोगों के हृदय में जो भक्ति भावना है उसका विनाश। मुझे ऐसा ये पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मतलब कि ये सारी चीजों को देखते हुए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ये काफी अच्छा लग रहा है कि एक जो हिंदू समाज है, एक सनातन धर्म जो है वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस चीज के ऊपर एक्शंस ले रहे हैं, स्टेप्स उठा रहे हैं, अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करना चाहिए। और मूवीज मेकर्स के लिए भी एक ही सजेशन देंगे हम कि आप बनाओ, अगर कुछ बना रहे हो तो उससे पहले, बनाने से पहले इस बुद्धि में थोड़ी सी अकल डाल लो और थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ो। यस, आप उसको मनोरंजन पर्पज से, इस टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसको वाहियात मत बनाओ, उसको रियल दिखाओ, रील मत दिखाओ। यस, इट बिल्कुल, इज वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन कि जिन्होंने पहले राम का रोल किया, गोयल जी ने, है ना, जिन्होंने सीता का रोल किया है, वो उनको भी ये देखकर डाइजेस्ट जो है नहीं हो रहा है ना। वो भी इवन वो इस चीज को डाइजेस्ट जो है नहीं कर पा रहे कि हाँ ऐसा राम जो दिख सकते हैं, ऐसा हनुमान जो दिख सकते हैं, इवन कि है ना, रावण ऐसा का भी रावण खुद जो दिख सकते हैं। इवन अभी जो मैं- रावण बने थे वो भी आके बोल रहे कि रावण ऐसा है। हाँ, बन भी बना लो ऐसे। उस रावण को देख के मीम्स आ रहे हैं कि रावण भी शर्मा जाए। हाँ, वो कह रहे कि ये वो नकली बोले रावण रावण है, सबसे पहले मैं मारूंगा। मैं मारूंगा। है ना। तो ये जो है इवन कि जब जो हमारे जो पहले जो कैरेक्टर्स जो रोल प्ले किए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वयं प्रभु श्री राम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रामायण हनुमान के जी नाम कैसे पे एक्सपेक्ट पाखंड दिखा रहे करेंगे? हैं। बिल्कुल, ये तो हनुमान जी स्वयं गदा लेके आ जाएंगे, है ना। कि ऐसा कैसे बना दिया मेरे को। पता चले थिएटर में ही नहीं आ रही है मूवी। है ना। तो मेरा इस तरह जो से। ओपिनियन है वो यही है कि टीजर को देख के तो ये लग रहा है कि पब्लिक को अभी वो कर रही है, वॉइस उठा रही है, वो बोल रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा लेवल पे उठाना चाहिए कि ये मूवी ही रिलीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है ना, कि वास्तव में देखिए ये जो टीजर है ये सबके हृदय को टेंस जो है कर रहा है ना, सबके। और देखिए दिल तो एक ही होता है ना। कितनी बार ये लोग तोड़ेंगे हमारे दिल को, बताइए। है ना। बार कभी बार टीके बनाकर हृदय को तोड़ते हैं, कभी भरमा- ब्रह्मास्त्र बनाकर हृदय को तोड़ते हैं, है ना। तो अब जब एक बार टूटा हुआ चीज जुड़ता भी नहीं है, हाँ, अब ये टीजर लाके तो ज्यादा तोड़ दिया। मूवी से जोड़ नहीं हाँ, पाएंगे। जोड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। है ना। तो कॉकरोच का तो है नहीं कि वो उसके 2 दिल होते हैं, हमारे तो एक ही दिल होते हैं, है ना। तो इसीलिए वी रिक्वेस्ट है ना कि इसमें कुछ चेंजेस लाएं, Yes. है ना। एटलीस्ट भक्त हमारे हृदय वत्सलता, को बने जो है रहते थे, ताकि हम आगे भी करें। जो भक्त वत्सलता जो आती है राम जी को देख के, मेन हनुमान जी को देख के, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी के फॉलोअर्स हैं और उनको देख के जो है राम जी की पूजा में लगते हैं, है ना। तो वो जो भक्त वत्सलता है वो लूज जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भगवान श्री राम का जो भक्ति है वो तो सब करते हैं, इनके देवी देवता भी जो है भगवान श्री राम की भक्ति जो है करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का ऐसा चरित्र है ना। वो जो है एक आदर्श पिता का उन्होंने रोल जो है निभाया, एक आदर्श राजा का रोल जो है निभाया, है ना, एक आदर्श पुत्र का रोल जो है निभाया, है ना, एक आदर्श पति का रोल जो है निभाया। तो भगवान श्री राम की आदर्शता जो है वो हर चीज में, उनके चलने में, उनके बोलने में, उनके शासन करने में, हर चीज में दिखता है
लेकिन ये आदर्शता जो है उनके पहनावे में नहीं दिख रही है, तो और हम कहाँ देखेंगे, वो कहाँ ढूंढेंगे आदर्शता? पहले तो Yes. पहनावे में आदर्शता जो है Exactly. होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारी थर्ड जनरेशन होगी, हमें तो पता है कि क्या था, वो क्या देखेंगे, इसको देख के क्या सोचेंगे कि हमारे हनुमान जी, हमारे रावण जो है, क्या इनमें और मॉमडन्स में कुछ डिफरेंस था? Yes. वो तो यही सोचेंगे कि वही कहीं ये वही तो नहीं है। तो बिल्कुल उनके माइंड में वो बिल्कुल चेंजेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहेगा, और वो उसी में आगे कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। वो उसी Confusion. चीज को बिल्कुल मैच कर देंगे, मिक्स कर देंगे कि वो तो वही थे, वो वही थे। तो बिल्कुल बहुत ही गलत डायरेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम सब भारतीयों को ये रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तव में देखिए ये है, भारतवर्ष जो है वो हर चीज में आगे है, देखा है, क्योंकि भारत का जो कल्चर है ना, वो स्ट्रांग है ना। और इवन कि आज के समय आप देखेंगे कि जो दूसरे कंट्री है वो हमारे कल्चर को जो फॉलो जो है करते हैं, Yes. हमारे संस्कृति को फॉलो करते हैं, वो भारत में आते हैं और हमारे संस्कृति को सीखते हैं। लेकिन इवन की जैसे मेकर्स जो बना रहे हैं कि हम इसको पूरे बाहर के देशों में जो है ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल सही, आप ले जाइए, है ना, लेकिन प्रभु श्री राम को प्रभु श्री राम की तरह लेके जाइए, कार्टून हाँ। बनाकर ना लेके जाइए। बिल्कुल Very हनुमान जी को हनुमान जी की तरह लेके जाइए, एक कार्टून की तरह प्रस्तुत ना करिए, ताकि हम सबके हृदय में जिस तरह से हलचल मचा हुआ है, उनके हृदय में हलचल मचेगा, इन स्पाइट ऑफ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स आवर कल्चर, इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग आवर कल्चर, वो जो और उससे दूर जो है हो जाएंगे। ये जो वीडियो है इसको बनाने का पर्पस यही है क्योंकि इस टीजर ने केवल हमारे नहीं, केवल आपके नहीं, पूरे इस भारतवर्ष के हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है। और काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे प्रश्न है, कुछ आपके प्रश्न है, और हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो ये सारी चीज़ों को रोका जा सकता है और हम इसको रोकेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा भी यही अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को भी शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए,